अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुक्फ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूवर्स को हमेशा खैर व आफियत के साथ रखें, सेहतमंद तंदुरुस्त रखें, आमीन। आज हॉलीडे था, संडे था और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम संडे को सुबह जब मैं उठी तो सुबह सुबह ही मोहित ने कहा कि डैडी हमें जॉयलैंड लेके जाएं, मुझे पार्क लेके जाएं, आई वांट टू एन्जॉय। मोहित घर पे रहते हैं और मुझे बच्चे बोलते हैं तो मैं अपने साथ अलोन बच्चों को पार्क्स में और क्राउडी एरियाज़ में लेके जाने को प्रेफर नहीं करती। यू कैन से मुझे समहाउ डर लगता है और बस मैं घबराती हूँ। अगर डैडी के साथ जाते हैं और मेरे हस्बैंड भी साथ में होते हैं तो तब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स एक प्रोटेक्टेड शील्ड तो हस्बैंड होते ही हैं ना, लाइक यू फील लाइक सेफ विद हिम। तो अल्लाह ताला सबके हस्बैंड्स को सलामत रखें और प्यार मोहब्बत की जोड़ी हमेशा बनी रहे और इत्तेफाक मोहब्बत है, आमीन। आज फिर मैंने सोचा कि इन्होंने ऑफ कोर्स जब ये आउटसाइड जाएंगे, पार्क वगैरह जाएंगे, फन सिटी जॉयलैंड जाएंगे तो डेफ़िनेटली बच्चे खाना भी बाहर ही खाएंगे और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि ओके फ़ाइन, हम बाहर ही कुछ खा लेंगे। नाश्ते में मैंने और मेरे हस्बैंड ने बस चाय ले ली थी और साथ में 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड ले लिया था और मोहित ने दूध पिया था। इसके बाद फिर मैंने सारे घर के काम करना शुरू कर दिए और मैंने सोचा कि दिस टाइम मैं थोड़ी सी डिफरेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मैं सारे कामों की डिटेल्ड बनाने लग जाऊँ, एवरीडे सफाई सेम होती है, तो मैंने क्विकली झाड़ू पोछा करने के बाद डस्टिंग्स करना शुरू की और अपने रूम को बहुत अच्छा सा साफ़ किया। बाकी पूरे घर की, लिविंग रूम की क्लीनिंग की, किचन मैंने बहुत अच्छा साफ़ कर लिया। और आज ना मैंने ये जो ड्रेस पहना हुआ, ये मेरा बहुत फेवरेट ड्रेस है, बिल्कुल लाइट वेट है और बहुत कंफर्टेबल है। और पिछले दिनों इसकी स्लीव्स जो है वो किसी हुक के साथ अटक गई थी और थोड़ी सी फट भी गई। इंस्टेड ऑफ दैट मैं इस ड्रेस को पहनती हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि आउटडोर जाना ही है और रेडी होना है तो पहले काम कर लेती हूँ एंड देन आई विल टेक द शावर और फिर उसके बाद रेडी हो जाऊँगी। तो मैंने उन्हीं क्लोथ्स में ही सफाई करना शुरू कर दी थी और आप यू कैन सी कि इसकी हल्की सी स्लीव फटी हुई भी है। बट दिस गर्मियों में मेरे 2-3 ऐसे सूट होते हैं जो बहुत रिलैक्सिंग होते हैं, जिनमें मैं काम करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जैसे स्वेटिंग होती है और बार बार वॉश होते हैं ना, तो वो सूट्स चाहे जितने भी पुराने हो जाए मैं उनको रखती हूँ, यूज़ करती हूँ, क्योंकि नए नए कपड़े बार बार धोना और उनमें जब पसीना आ जाए तो ऑफ कोर्स धोने ही पड़ते हैं, तो फिर सबका कलर भी ख़राब होता है। और इन सूट्स की मज़े की बात ये है कि इसका कलर जैसे था वैसे का वैसा है इतनी बार वॉश होने के बाद। बस अब चूँकि ये पुराना हो चुका है। ओके, बैक टू द टॉपिक। अब मैं लिविंग रूम की क्लीनिंग करी थी और हर एक डेकोरेशन की डस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। जब भी क्लीनिंग होती है, झाड़ू लगता है तो डस्ट तो आती है, हवाएं चलती हैं तब भी मिट्टी आती है। और मैं जब भी हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, मैं विंडोज़ ओपन करती हूँ, मस्ट करती हूँ। फिर मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया कि मुझे क्या पहनना है और मुझे उसको हल्का हल्का सा प्रेस करना था, बिकॉज़ वो मैंने उस पर कुछ दाग लग गया था और मैंने उसको दाग को वॉश किया था। फिर इसके बाद जो है वो थोड़ी इसमें सलवटें आ गई थी, मैंने सोचा कि मैं वो भी कर लूँ, प्रेस कर लूँ और आपके साथ प्रेसिंग को भी शेयर करूँ, क्योंकि सम टाइम्स हमें लगता है कि बस शायद काम ऐसे ही हो जाते हैं, बट सारे कामों के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है।
और मेरी इतनी ज़्यादा बिज़ी रूटीन होती है, मैं इतना ज़्यादा बिज़ी होती हूँ कि इन सारे कामों के करने के साथ मुझे अपने बच्चों को देखना है, खुद को भी देखना होता है, तो मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है। और अगर क्योंकि यूट्यूब और वीडियोस बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको बनाने में, फिर उसके बाद एडिटिंग में एंड देन वॉइस ओवर करने में, तो सारे काम करने के बाद जब मैं ये काम करने के लिए बैठती हूँ तो फिर मुझे कोई बच्चे भी आवाज़ें देते हैं या कुछ होता है, तो उस टाइम में मुझे फुल कंसंट्रेशन से काम करना होता है। इसके लिए स्पेशली मुझे टाइम निकालना होता है अपने सारे कामों के करने के साथ, तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। अच्छा, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ आइडिया भी शेयर करती हूँ प्रेसिंग का, कि हम ट्राउज़र को प्रेस कैसे करते हैं। तो हमारे जो ट्राउज़र्स की क्रीज होती है, हमने जो फ्रंट लाइन होती है वो कैसे बनानी है, जो हमारी ट्राउज़र की सेंटर सिलाइयाँ होती हैं उनको हमने जॉइन करके रखना होता है। और ऊपर से भी मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ ट्राउज़र को, जहाँ पे हमारा बेल्ट बनी होती है ना उसको, अब यू कैन सी। और इस तरह से हल्का हल्का सा मैं पानी लगा के और उसकी क्रीज़ को बिठाती हूँ एंड बहुत अच्छा सा रहता है। और जब तक कि ट्राउज़र वॉश ना हो उसकी क्रीज़ बनी रहती है। खैर उसके बाद जब मैं रेडी हो गई तो नमाज़ का टाइम हो रहा था और मैंने सोचा कि क्विकली नमाज़ पढ़ ली जाए। अच्छा, मैंने क्विकली नमाज़ पढ़ने का मतलब ये होता है कि टाइम वेस्ट किए बग़ैर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाऊँ, ये नहीं कि मैं नमाज़ को जल्दी जल्दी पढ़ूँ, यानी नमाज के लिए जल्दी से आ जाऊँ। अब फिर बच्चे भी आ गए थे और बच्चों से मैंने कहा कि आप लोग तैयार हो जाएं, अपनी नमाज़ पढ़ें। टिल देन मैं आप लोगों के लिए सैंडविचेस बनाती हूँ। और मैंने इनके लिए ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस बनाए थे विद ऑमलेट एंड चीज़। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है चीज़ ऑमलेट सैंडविच। उनको मैंने दिया और मुझे ख़ुद भी थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही थी, बिकॉज़ इतने सारे आप काम करते हो, देन यू फील लाइक ड्राउजी और हंग्री। तो फिर अपने आप को फ्रेश फील कराने के लिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा कुछ खाऊं और हेल्दी खाऊं। तो अपने लिए मैंने 2 शामी कबाब निकाले और वो ये मेरे होममेड शामी कबाब थे, बहुत डिलिशियस। इनको मैंने खाया और मेरी एनर्जी बहाल हो गई। एंड बच्चों ने भी फिर अपना नाश्ता किया। इसके बाद हम रेडी हो गए जाने के लिए। और छुट्टी वाले दिन कुछ मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करवा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। हस्बैंड के काम करवाने से रिलेटेड हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे। अब यहाँ पे अब हम जा रहे हैं और आप ये साथ में देखेंगे, साथ साथ में हम जो हस्बैंड हेल्प करवाते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो चूँकि हम हमेशा बात करते हैं हाउस वाइफ पे, लेडीज़ पे, एक वाइफ को कैसा होना चाहिए, एक माँ को कैसा होना चाहिए, एक हाउस होल्ड होम मेकर को कैसा होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि हस्बैंड को भी कैसा होना चाहिए, हस्बैंड को भी कोऑपरेटिव होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया पे ना खूबसूरत तरीन रिश्ता जो बनाया ना वो हस्बैंड एंड वाइफ का बनाया, और पहला जोड़ा भी मियाँ और बीवी का ही था। और पूरी दुनिया जो उसका निज़ाम चल रहा है ना वो फैमिली पे है। हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, एक फैमिली होती है। उस फैमिली को अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए हम एफ़र्ट्स करते हैं। हस्बैंड्स काम करते हैं आउटडोर्स और वाइफ्स भी घरों को बनाती हैं, सजाती हैं, साफ़ सुथरा रखती हैं, कंफर्टेबल माहौल रखती हैं ताकि हस्बैंड्स भी आएँ तो खुश रहें, बच्चे भी एक प्यारे से माहौल में ब्रॉट अप करें, बड़े हों, उनकी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए। अब हम पार्क में आ चुके हैं। मोहित बहुत एक्साइटेड थे एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम पार्क में आए। यू कैन से 3 years पहले 3 साल पहले हम आए थे। मोहित छोटे थे और मरियम भी छोटी थी और तब मैं बच्चों के साथ मैं स्विंग्स पे बैठती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मोहित थोड़े से बड़े हो गए हैं तो आपा भैया मोहित का ख्याल रख लेते हैं और मोहित के साथ स्विंग्स पे बैठ जाते हैं।
अच्छा, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यू विल लव इट, यू विल एन्जॉय इट इंशाल्लाह। अब जैसे हम बात कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ पे, फैमिली ओरिएंटेड टॉपिक पे, तो इसी तरह से हस्बैंड्स को जैसे ही छुट्टी मिलती है, टाइम मिलता है, वो अपनी फैमिली को लेके आउटडोर भी जाते हैं और जाना चाहिए। इस तरह से बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बच्चों को एक्टिविटीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करने का टाइम मिलता है, मौका मिलता है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होती है। फिर जब मदर और फादर की बॉन्डिंग देखते हैं, उनके साथ मिलकर जाते हैं, तो बच्चों की और भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ अच्छी होती है और बच्चे मेंटली बहुत रिलैक्स फील करते हैं। अच्छा, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को इसलिए भी लेकर आएँ कि बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ जाने को बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, प्रेफर करते हैं, और जब पेरेंट्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ खेलेंगे, आउटडोर आएंगे, तो इस तरह से बच्चे फ्रेंड्स के साथ कम जाएंगे। और फिर बच्चे चाहते हैं कि फ्रेंड्स के साथ जब बच्चे जाएं तो उनको हम फ्री छोड़ दें और उनको प्राइवेसी चाहिए होती है। एंड यू नेवर नो, आउटडोर बच्चे जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं और किस तरह क्या गुफ्तगू वो कर रहे हैं और किस तरह के एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। तो जब हम बच्चों को भी अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रखते हैं ना, और उनको अच्छी वैल्यू सिखाते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो फिर बच्चे समझते भी हैं। और फिर जब वो फ्रेंड्स के साथ जाते भी हैं ना, तो उनको अपनी लिमिटेशंस का पता होता है और वो इतना इन्जॉय उन्होंने किया होता है, इतना उन्होंने लेजर टाइम अपने पेरेंट्स के साथ इन्जॉय किया होता है कि फिर वो फ्रेंड्स भी अगर कोई गलत एक्टिविटी में होते हैं तो फ्रेंड्स को भी मना करते हैं। और फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, नो डाउट। फ्रेंड्स से भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, एक दूसरे से एक्टिविटी सीखते हैं, अच्छी बुरी सब बातें समझते हैं। और हम पेरेंट्स को भी चाहिए कि फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ मिलें और एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे का माहौल देखें, उससे भी हमें एक दूसरे से सीखने को मिलता है और हम बच्चों की बहुत अच्छी तरह से परवरिश फिर कर सकते हैं। और हस्बैंड वाइफ को घर में भी चाहिए कि वो बहुत रिलैक्स माहौल रखें और अगर कोई उनमें खटपट होती भी है तो वो अवॉइड करें और बच्चों के सामने शो ना करें। अब यहाँ पे मोहित एक गेम खेल रहे हैं जिसमें मोहित ने 4 कप्स गिराने थे, बट मोहित ने 5 कप्स गिराए। और फिर मोहित ने इस गेम को विन कर लिया और मोहित को स्टफ़ टॉय एज अ गिफ्ट मिला और मोहित ने ख़ुद से चूज़ करना था सभी स्टफ़ टॉयज़ में से, और माशाल्लाह मोहित ने बहुत ही क्यूट स्टफ़ टॉय चूज़ किया। हम सब मोहित को गाइड कर रहे थे, आप ये ले लो, आप वो ले लो, बट मोहित ने बहुत ही प्यारा सा टॉय चूज़ किया और डैडी ने मोहित की हेल्प की। ये छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं, बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें हर दिन को। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, उसको आप और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं और अपनी लाइफ में से गिले शिकवे निकाल दें। ट्रस्ट मी, एक दूसरे का साथ दें, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजरेगी। अच्छा, अब एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगी कि जैसे वाइफ्स जो हैं वो काम करती हैं और जॉब्स करती हैं, तो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि अपने हस्बैंड्स का हाथ बटाना चाहिए। दो कि वो आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर रहे होते हैं, बट मैं समझती हूँ कि हस्बैंड्स को थोड़ा सा रिलैक्स इस तरह से करना चाहिए कि वो भी अपना आप को फिट रखें, ख़ुद को टाइम दें, जिम जाएं
और कुछ मनी अपने ऊपर भी स्पेंड करें। सो अगर वो सिर्फ हमारी बच्चों की घर की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करते रहते हैं, तो कुछ हमें अपनी ख्वाहिशात को जो कि हम समझते हैं एक्स्ट्रा हैं, और हम उनको पूरा करने के लिए ख़ुद भी जॉब करें, कोई भी काम करें तो हम कर सकते हैं। और इस तरह से हस्बैंड भी रिलैक्स हो जाते हैं और फिर ज़िंदगी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, और आप अपने आप को भी फिट रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं। आप जिम जॉइन करें, अपने आप को फिट रखें, स्मार्ट रखें, और अपनी इस तरह से आप ना बिज़ी भी रहते हो जब आपके पास कुछ करने के लिए होता है ना। वरना घर के काम सिर्फ हम लेडीज़ जब करती रहती हैं तो हमें लगता है कि बस वी आर जस्ट डूइंग, कि हम बस हर रोज़ सेम रूटीन है, उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, सबको देते हैं, सफाई करते हैं, खाने बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, और हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें भी अच्छी लगने लग जाती हैं। और आप जब बिज़ी होते हो तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब भी हम अपने काम में बिज़ी होते हैं तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। आप अपने पास फिर आपकी जब इनकम भी होती है तो आप उस इनकम से आप बच्चों की भी छोटी छोटी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, अपनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा, और आपको हो सकता है कुछ सीखने को मिला हो। आपने अच्छे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ नूरुल हसन मुझे एक गेम का स्टीयरिंग दिखाने के लिए आए थे, और उन्होंने मुझे बताया कि मामा ये वाला स्टीयरिंग है जो कि आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जो मैं अपने पीसी के साथ अटैच करूँगा और फॉर प्लेइंग गेम्स। और चूँकि मोहित भी अब गेम्स खेलते हैं तो उनको अपने साथ गेम्स खेलने के लिए एक कंपनी चाहिए होती है, और भैया आपा उनके साथ फिर खेलते हैं। सो अब यहाँ पे बॉलिंग वाली साइड पे आ गए थे बच्चे, बाउंसिंग की साइड पे, और बड़े बच्चों ने पहले तो इनकार कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। सिर्फ मोहित गए, हमने मोहित का टिकट लिया, और फिर मैं मोहित की थोड़ी सी साथ में वीडियो बना रही थी, और मोहित बहुत माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे थे। फिर लेकिन मोहित चूँकि अलोन ही थे, अंदर और तो बच्चे थे बट सर कोई अपना खेल रहा था, तो मोहित अपनी गेम्स खेल रहे थे। फिर यहाँ पे मोहित ने इसको क्लाइंबिंग करने की कोशिश की। ये वाला तो मोहित से हो गया था, बट जो नेक्स्ट वाला था ना वो मोहित से नहीं हो रहा था। फिर हमने बाद में कुछ देर के बाद मोहित की आपा से कहा, रिक्वेस्ट की प्लीज़ आप चली जाएं बाउंसिंग पे और मोहित को कंपनी दे दें, मोहित एंजॉय करेंगे। तो पहले तो मैं भी बच्चों के साथ बाउंसिंग पे आ जाती थी और काफ़ी इन्जॉय करवाती थी। दिस टाइम मेरा मूड नहीं था, और सेकेंडली मुझे बनानी थी वीडियो। सो मैं चाहती थी कि मैं फुल कंसंट्रेशन से कैप्चर करूं, और मोहित को बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं मोहित को इम्पोर्टेंस देती हूँ, और स्पेशली मैं मोहित की वीडियोस बनाती हूँ, मोहित को फोकस्ड रखती हूँ, तो मोहित बहुत एंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड भैया आपा भी मोहित का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, एंड मोहित हेयर एंड देयर रनिंग कर रहे थे। अच्छा, अब हम चूँकि फैमिली ओरिएंटेड टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और फैमिली मिलकर घूमने फिरने के लिए जाएं उस पे बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात और करूँगी कि अगर वाइफ़ का मूड ख़राब हो और आपकी कोई बात हस्बैंड की पसंद ना आए, तो आप अपनी वाइफ़ को कोई छोटा सा गिफ्ट दे दें तो वो बहुत खुश हो जाती है। आप उससे मुस्कुरा कर बात कर लेते हैं ना, तो सीरियसली इसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती है। और फिर मैं वाइफ से कहूँगी कि अगर आपको लगता है हस्बैंड का मूड अपसेट है, ख़राब है, तो उनके लिए आप बनाएं शानदार सा खाना, और बहुत ही अच्छा उनका फेवरेट मीठा। हस्बैंड्स को स्वीट डिश बहुत पसंद होती है, खाने के बाद आप कोई स्वीट डिश बना दें, एंड यू विल फील उनका भी मूड फ़ौरन ठीक हो जाएगा। और एक दूसरे को फ़ौरन मना लिया करें ताकि नाराज़गी जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए ना रहे। ऑफ़ कोर्स हर कोई अंडरस्टैंड करता है, होती है छोटी छोटी बात पे हो जाती है, सो इग्नोर करने पे सब कुछ ठीक भी हो सकता है। एंड आप दोनों
एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आप अपने बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमें सब कुछ अपने बच्चों के लिए करना है और हमें अपने बच्चों को बहुत ही रिलैक्स एंड कंफर्टेबल एंड ब्यूटीफुल माहौल देना है ताकि हमारे बच्चे एक माशरे के बहुत अच्छे बच्चे बने। एंड सेकेंडली, जब हमारे बच्चे हमें कुछ करते हुए देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से सीख रहे होते हैं। तो सिर्फ हम बातों से बच्चों को सिखा नहीं सकते, हमें बच्चों को सिखाने के लिए ख़ुद वो सब कुछ करना होगा जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे सीख जाते हैं। फिर हमारे बिहेवियर से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। हम जिस तरह से बच्चों के साथ बिहेव करते हैं ना, बच्चे वैसे ही हमें रिस्पॉन्स देते हैं और ये मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है। अब यहाँ पे मरियम को हमने ज़बरदस्ती अंदर भेज दिया था मोहित के साथ खेलने के लिए। मरियम नहीं आना चाहती थी, बट थोड़ी देर के बाद मरियम सेट हो गई और अब मोहित के साथ साथ क्लाइंबिंग कर रही थी, रोप क्लाइंबिंग, और मोहित बहुत ज़्यादा फिर एंजॉय करने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और फिर मैं बात अब करूँगी बेटियों के टॉपिक पर भी कि बेटियों को प्लीज़ 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 हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने दिया करें, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करें और हर एक चीज़ उनको करने दें। इस तरह से वो बहुत अच्छी ग्रूम्ड होती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं और माशरे में उनको लोगों के साथ डील करना आता है। एंड समटाइम्स मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अच्छा किसी टक शॉप से या किसी कैंटीन से कुछ लेना होता है या रेस्टोरेंट में कभी ऑर्डर करना होता है, तो मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को बोलते हैं कि आज आप ऑर्डर करेंगी, आज आप टक शॉप से कोई चीज़ लेकर आओगी। इस तरह से वो चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उनको बात करनी आए। एंड दिस इज़ वेरी राइट। जब वो इस तरह से स्टार्ट में कहते थे ना, तो मैं कहती थी बच्ची है, मैं जाके कर देती हूँ, या नूरुल हसन आप जाएं, आप बॉय हो और आप करें। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि नहीं, गर्ल्स में भी ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो कहीं पे जाएं शॉपिंग के लिए, उन्हें कुछ लेना हो तो वो कॉन्फिडेंटली अपनी शॉपिंग कर सकें। अदरवाइज़ गर्ल्स शाय रहती हैं और फिर गर्ल्स को अपने हक़ में बात करना भी आ जाता है और अपने लिए स्टैंड लेना भी आता है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब हम अंदर फ़न सिटी से बाहर आए और काफ़ी पार्क का एनवायरनमेंट एम्बियंस अच्छा था और फिर यहाँ पे कुछ और गेम्स वगैरह भी थी जो कि नूरुल हसन अपने फादर से कह रहे थे कि मुझे यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, गेम्स करनी है और आई वॉन्ट टू हैव मेम्बरशिप। इसके बारे में इंशाल्लाह ताला आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करूँगी और आपको इसकी सारी डिटेल्स बताऊंगी। आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपने हमें अच्छे से मुझे कमेंट्स देने हैं। और फिर हम जब वहाँ से आए तो हम आ गए थे स्टेक हाउस, जो कि बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैंने उसको थोड़ा सा कैप्चर किया और यहाँ पे बच्चों ने ही खाना खाया था, बच्चों ने बर्गर्स मंगवाए थे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हम तो घर जाकर खाना खाएंगे और मेरा ऑलरेडी खाना बना हुआ था, बट चूँकि बच्चे पूरा नहीं खा सकते फिर भी हमने बच्चों के साथ थोड़ा सा शेयर किया, हमने उसको खाया और हमारी भूख भी मिट गई और फिर हमें घर आकर खाना नहीं खाना पड़ा। बच्चों के साथ लाइक फ्राइज़ भी खा लिए, नाचोस थे वो शेयर कर लिए एंड बर्गर पूरा बच्चों से नहीं खाया जाता, काफ़ी बड़ा होता है। एंड यहाँ पे फिर कोल्स्लॉ सैलेड होता है जो कि बच्चे नहीं खाते, हम पेरेंट्स को ही खाने पड़ते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।